Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Christian Public High School and College System मुश्किल कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। क्या मेजर जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे, उनमें नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में असल में क्या होता है, हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास एक्स के दो वैल्यूज आते हैं। अब ये वैल्यूज किस टाइप के हैं, यानी इनका नेचर कैसा है। नेचर मतलब जैसे आपको पता है कि हमारे पास नंबर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। रियल नंबर है, सबसे पहले नंबर में रियल नंबर भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। अच्छा, रियल नंबर में और बहुत सारे नंबर आते हैं, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, होल नंबर आता है, बहुत सारे टाइप्स है ना रियल नंबर के। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो ये सारी चीजें इन सब वैल्यूज के नेचर के बारे में क्या हम इस चैप्टर में इनके नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमें पता चलेगा एक्स का ये वैल्यू क्या होगा। विदाउट सॉल्विंग हमें इतना पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, रियल आएगा कि कॉम्प्लेक्स आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है क्या आएगा। तो नेचर ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नेचर ऑफ दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कोई से अगर तीन रूट्स है, तीन वैल्यूज है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इस चीज को कहते हैं। और अगर इनको प्लस करो तो जवाब क्या आएगा, अगर इनका रेसिप्रोकल हो तो जवाब क्या आएगा, इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास 7 एक्सरसाइजेस, ऑलमोस्ट 7 एक्सरसाइजेस चैप्टर के 2.8 भी होगा, लेकिन वो इन्हीं का जूस है सबका। तो फिर दूसरे एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ेंगे। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हम पढ़ेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर आप दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी अल्फा एक रूट है, लेट्स सपोज अल्फा एक्स का कोई वैल्यू है, बीटा की कोई वैल्यू है, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो या बीटा को अल्फा से, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको सिमेट्री कहते हैं, ठीक। तो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट मालूम हो तो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, रूट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अच्छा, फिर सिंथेटिक डिवीजन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। मिसाल के तौर पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, लेकिन वो एक्स की पावर 2 के लिए होता है। अगर एक्स की पावर 3 या 4 या 5 या 10 तब कैसे करोगे, तो सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड होता है जिससे हम हायर वैल्यूज को या हायर डिग्रीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन हम इस चैप्टर में सीखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सीखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है, यानी यहाँ पे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में भी हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अननोन हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वैल्यूज हो, वेरिएबल्स हो जिनकी वैल्यूज मालूम ना हो। ये सब कुछ हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी आर सपोज्ड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये चीजें मैंने आपको बताया। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये आप लोग पढ़ सकते हो कि इसमें स्टूडेंट क्या-क्या चीज सीख सकता है इस चैप्टर में, लेकिन मेजर जो कॉन्सेप्ट या मेजर आउटलाइंस है
बता दिया। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पहला समझो टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या पता चलेगा इसका रूट कैसा होगा, यानी इसका रूट रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा होगा, यानी x का वैल्यू कैसे होगा। ये नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट मतलब वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कैसा होगा। मिसाल के तौर पर जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि x कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू है, एक पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट ए वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ए वाला पार्ट। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि नेचर ऑफ द रूट कैसा है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac लो, फिर उससे क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा है, x का वैल्यू कैसा है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है, जो भी है ये हमें बताता है। कैसे? सबसे इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का तारीफ लिखो, डेफिनेशन लिखो, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट the part of quadratic formula that is b² - 4ac is called discriminant because it describes the root of quadratic equation, root of quadratic equation, root of quadratic equation। ठीक, b² - 4ac को हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि b² - 4ac हमें बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट कैसा होगा। अच्छा, ये बजाय आपको अभी जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। जब आप इस सारे रूल्स को लिखोगे, सारे रूल्स को डिस्क्रिमिनेंट के सारे रूल्स को लिखोगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर फिलहाल आता है तो रूट कॉम्प्लेक्स होगा, रूट रियल होगा, जो भी होगा, ये बहुत सिंपल है अगर आप सवाल करो। लेकिन उससे पहले मुझे वो मेजर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये वैल्यू इस तरह है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये रियल है कि इमेजिनरी है। यानी बगैर टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर भी हमें पता चलता है कि फिलहाल इक्वेशन का रूट रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है कि इरेशनल है, x के वैल्यूज सेम आते हैं कि डिफरेंट आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू कभी x का एक वैल्यू 3 आता था तो दूसरा वैल्यू 5 आता था, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता था कि x का वैल्यू 1 होता था।
x का पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू भी 1। जब अगर इस तरह केस आ जाए पहला वैल्यू 1 और दूसरा वैल्यू 1, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल हुआ तब हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, या दोनों x के दोनों वैल्यूज 2 होंगे, या x के दोनों वैल्यूज क्या होंगे, 3 होंगे, या x के दोनों वैल्यूज 4 हो जाएंगे। अगर एक वैल्यू 5 आया दूसरा वैल्यू 3 आया, लेट्स सपोज एक वैल्यू 5 आया तो दूसरा वैल्यू क्या है, 3 आया, तो फिर उस वक्त हम क्या समझेंगे, उस वक्त हम समझेंगे कि भाई जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आया तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि x का वैल्यू जो x के वैल्यूज है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक, मैं अभी उन रूट्स के बारे में बताऊंगा कि वो रूट्स वो डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स बताऊंगा कि रूट्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पर डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ द डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू discriminant जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन the value of b square minus 4ac। कैसे डिपेंड करता है, if नंबर 1, if b square minus 4ac is less than 0, लेट्स सपोज हमने कोई क्वेश्चन किया लेकिन जो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो -2 आया या -3 आया या -1 आया, तब क्या होगा, तब हम कहेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर एक कौन से नंबर्स को कहते हैं, ऐसे नंबर जिसमें एक रियल पार्ट हो दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो, यानी लफ्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, ऐसा नंबर जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू -1 रूट के अंदर हो, इसका कोई भी हल नहीं है, इसको आप कहीं भी नहीं निकाल सकते। अगर +1 होता तो आप उसको रूट से निकाल सकते हो, 1 लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो स्क्वायर लगा के हम रूट से निकाल सकते हैं। √2 को भी रूट से निकाल सकता हूं, कैलकुलेटर में लगाओ √2, जवाब आएगा 1.14 या 1.41 समथिंग आएगा। 3 को भी निकाल सकता हूं रूट से, 4 को भी निकाल सकता हूं रूट से, लेकिन -4 को नहीं निकाल सकता हूं। -4 को कैसे निकालूंगा, 4 इसका निकल जाएगा लेकिन माइनस इसका रहेगा, यानी एक माइनस रहेगा, तो इसको मैं इसका लिख सकता हूं -1 × 4 का रूट अलग से, तो 4 निकल जाएगा रूट से, -1 × 2 हो जाएगा, सॉरी रूट से निकल जाएगा क्योंकि 4 का रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 की पावर 2 रूट से कैंसिल। अब इसमें ये -1 बचा, इस -1 को एक बंदे ने, एक मैथमेटिशियन ने इस मसले को हल करने के लिए इसने कहा कि ये आयोटा है, अब इसका इस सवाल जब -4 को बाहर निकालोगे 2 आयोटा, आयोटा के इमेजिनरी, आयोटा के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ समझने के लिए उसने कहा ये आयोटा है। तो ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो जाए, रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स मींस पेचीदा। एक नंबर होता है ये 2 3 4 5, ये सारे रियल नंबर्स हैं, इन सबको रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन 2 + 3 आयोटा ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों?
क्योंकि ऐसा नंबर जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आया बात समझ? तो ऐसा नंबर जिसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो आप सोच रहे हो कि इसका रियल पार्ट किधर है, नजर नहीं आ रहा है, ये इसका रियल पार्ट नहीं भी है तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे रियल पार्ट नहीं होता है इसका मतलब वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इज द रियल पार्ट, 0 + 2 आयोटा, तो जीरो तो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है, तो 0 + 2 आयोटा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा नंबर अच्छा, if b square minus 4ac is less than 0 the roots are complex, roots are complex, ठीक। अच्छा, क्या मतलब ये मैं एक क्वेश्चन बाद में एक क्वेश्चन करूंगा और बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा, सही है। दूसरा रूल आपने याद रखना है, सिर्फ एक दफा याद रखना है, ठीक, कि if b square minus 4ac is greater than 0, if b square minus 4ac is greater than 0 then roots are real, then roots are real, distinct, real, distinct मतलब roots are real and distinct, roots are real and distinct मतलब अनइक्वल। अगर लफ्ज डिस्टिंक्ट आपके लिए मुश्किल है तो अनइक्वल, यानी अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मिसाल के तौर पर b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर लिखा हुआ है a वाला इधर x माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इस पूरे फार्मूले में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, रूट की वैल्यू आयोटा वाला नहीं आएगा, यानी x का वैल्यू आयोटा वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, रियल आएगा, यानी 2 3 4 बगैर आयोटा के आएगा, ठीक। पहली बात ये है कि बगैर आयोटा का आएगा इस केस में, लेकिन और क्या इंफॉर्मेशन देगा हमें, ये इंफॉर्मेशन देगा कि जो रूट्स आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। अगर एक x का एक वैल्यू 3 आया तो x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कोई और वैल्यू आएगा, सेम नहीं आएगा। ये दूसरा हमारे पास जो नेचर है, जो दूसरा पार्ट है वो हमें ये सिर्फ हमें ये बताता है कि भाई रूट्स आर अनइक्वल, ठीक। कैसे, आप इसको रिसर्च के तौर पर या आप अपने प्रैक्टिस के लिए या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया और रूल के मुताबिक आपने मैच किया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फिलहाल चीज आया है, तो फिर आपके पास रूल्स 4-5 है ना, 4-5 से आपने मैच करवाया। मैच करवाने के बाद आप क्या करो, थ्रू प्रॉपर चैनल जो प्रॉपरली आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करो और उसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के बाद आप देखो कि जो इसने बताया था उसी तरह होगा कि कोई और चीज होगा। आप उसको रिसर्च के तौर पर या अपने आप को सही समझने के लिए, समझाने के लिए आप उसको इस तरह कर सकते हो, आप प्रॉपरली जा सकते हो थ्रू प्रॉपर चैनल जाके, ये तो डायरेक्ट हमें बता सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली जाओ कि भाई वाकई ये सही कह रहे हैं कि गलत, आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। वो आपको पता है कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा तो ये आप आसानी से कर सकोगे, ठीक। नेक्स्ट, if b square minus 4ac is a perfect square,
then roots are rational, roots are rational, roots are rational and unequal. क्या मतलब ये कि अगर रूट के अंदर ए वाला वैल्यू, रूट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को, यानी बी का वैल्यू पुट किया माइनस 4ac वगैरह सारा वैल्यू पुट किया आपने, अंदर आया 25। अब 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे 16 आया 4 का स्क्वायर लिया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि आप उसको दो फैक्टर्स में ला के पावर 2 कर सकते हो। अगर ऐसा आया तो समझ जाना कि जो रूट है वो क्या आएगा, रेशनल आएगा, रेशनल आएगा। वो रूट क्या कर लेता है, रेशनल आएगा, लेकिन तब भी सेम नहीं आएंगे, रूट सेम नहीं आएंगे। यानी एक परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट रेशनल तो आया, लेकिन एक 4 हुआ तो दूसरा कोई और वैल्यू हुआ, सेम चीज नहीं आएंगे। तीसरा रूल हमें ये बताता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया, देयर रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, ये हमें बताता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is exactly equal to 0, then what will happen? Then the roots are real and equal। इधर अभी बात देखो, इधर if b square minus 4ac is equal to 0, if b square minus 4ac equal to 0, then roots are real and equal। रियल तो होंगे लेकिन इक्वल। लेट्स सपोज इधर अंदर 0 आया तो हमारे पास क्या होंगे, x के दो वैल्यूज आएंगे, पहला वैल्यू जो आएगा दूसरा भी वही आएगा, दो वैल्यूज आएंगे और उन दो वैल्यूज की खासियत भी देखो, वो आयोटा वाले नहीं होंगे, वो रियल होंगे। ठीक, आयोटा वाले नहीं होंगे, रियल होंगे। सही, तो देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। करेंगे ये मैं सिर्फ रूल बता रहा हूं और क्वेश्चन को अलग से करेंगे। ठीक, आपको पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन यही लगेगा। ठीक, इफ b square minus 4ac is not perfect square, then roots are irrational and unequal। if fifth rule, fifth and last rule, if b square minus 4ac is not perfect square, is not perfect square, is not perfect square, then roots are irrational and unequal। Yes, roots are irrational and unequal। ठीक, ये 5 रूल्स है। सही है, ये 5 रूल्स नोट करोगे तब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको एक एग्जांपल करते हैं, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक, आप इसको सही समझने के लिए या बार बार प्रैक्टिस करने के लिए एक दफा इसके स्क्रीनशॉट्स लें। ठीक, अब एक एग्जांपल करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है हमारे पास। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0,
अच्छा, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। कैसे? सबसे पहले इसको कंपेयर विद करते सॉल्यूशन करो, एक दफा फिर इसको लिखो, प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसमें ये वाले वैल्यूज इधर पुट करोगे, डिस्क्रिमिनेंट सही, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आता है, तो b का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4, a इज 3, c इज माइनस 4। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 4 जा 48, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा 48 प्लस 52, 48 प्लस 4 52। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 52 आया। 52 बताओ जीरो से बड़ा वैल्यू है कि छोटा वैल्यू? 52 जीरो से बड़ा वैल्यू। ठीक, इफ 52 जीरो से बड़ा वैल्यू है तो हमने रूल लिखा था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट विल हैपन, देन द रूट विल बी रियल। जो रूट हमारे पास x का वैल्यू आएगा वो रियल होगा, और रियल होने के बाद और क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। क्या आएंगे? x के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, सेम वैल्यूज नहीं आएंगे। ये हमें सिर्फ किस चीज ने बताया, इसने बताया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हो सकता है गलत, तो अगर आपको लगता है गलत है, आप क्या करो, आप इस सवाल को उठा के x के इसमें फार्मूले पुट करोगे, कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले में आप पुट करोगे, देखोगे इस बंदे ने या इस रूल ने सही कहा कि गलत कहा, कि भाई इस सवाल का जो रूट्स है वो एक तो रियल आएंगे, रियल यानी ये कि आयोटा के बगैर वाले आएंगे। दूसरी बात ये कि x के दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज सेम नहीं होगी। पहला वैल्यू आयोटा के बगैर आएंगे, ये बात आपको समझ आ जाएगा। आप देखोगे कि ऐसा वैल्यू आएगा आयोटा में नहीं होगा। सबसे पहली बात ये आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात आपको ये समझ आएगा कि x का वैल्यू सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये रूल समझ आया। अच्छा याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आयोटा है, अगर रूट के अंदर माइनस समथिंग आया, यानी माइनस 3 आया, कुछ भी आया, तो माइनस को हमेशा बाहर निकालने के लिए -1 मल्टीप्लाई √3 को अलग करो, तो इस -1 को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, और इधर क्या आएगा √3। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल्स पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, डेफिनेशंस पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम जाया होगा, और दूसरी बात है आपने 9th में प्रॉपर्ली पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर्स क्या है, ये तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जब -1 रूट से ना निकले तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुआ, एक लेटर इस्तेमाल हुआ, जिसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सॉरी इमेजिनरी या -1 का रूट को आयोटा कहते हैं। आपको याद है ना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने लिखा है -1, ये आपने तो पढ़ा था। क्यों आयोटा स्क्वायर, क्यों -1 की इक्वल, क्योंकि आयोटा इक्वल है -1 का रूट, आयोटा इक्वल है -1 का रूट। तो अगर -1 को यहाँ रूट से निकालोगे तो इधर भी क्या लगाओगे, स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर लगाओगे। ये स्क्वायर क्या करता है, इसको कैंसिल करेगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the discriminant. Inshallah, in next lecture we will do some more examples related to the value of discriminant, which could describe the nature of the roots. Okay, dear students, thank you very much. Stay blessed and Allah Hafiz.